हेलो क्लास 11th, स्वागत है आपका बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और चैप्टर हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा है मूल कॉन्सेप्ट। और मूल कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक है वो चल रहा है बेटा लिमिटिंग रीजेंट अर्थात सीमांत अभिकर्मक। मैं आपको समझा चुका हूँ सीमांत अभिकर्मक केवल ऐसी रिएक्शंस के अंदर होता है जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हों अर्थात 2 अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग ले रहे हों, ठीक है। और उसमें वो अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक होता है जो लिमिट में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका सीमांत अभिकर्मक होता है, और जो अधिकता में होता है वो अधिक अभिकर्मक कहलाता है। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये केवल कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका सीमांत अभिकर्मक की प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल इससे पीछे वाली वीडियो में करा चुका हूँ। इससे आगे मैं दूसरा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड। जरा देखिए कि सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल कह रहा है बेटा 50 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 50 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया गया, मतलब मिलाया गया। इसका मतलब क्या है? देखो, सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए हमें रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, तो साथ साथ कह रहा है कि मिलाया गया अमोनिया और हाइड्रोजन को। तो देखिए क्या है, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाया गया। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से दोनों को मिला दिया। मिक्स का मतलब जोड़ना दोनों, ठीक है। किसको बनाने के लिए? अमोनिया। अमोनिया क्या है हमारा? प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर NH3। तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। बनाया गया, मिश्रित किया जाता है। प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान का प्रकलन कीजिए। द्रव्यमान का प्रकलन हम कैसे कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान कैसे पता कर सकते हैं? और इसको पता करने के लिए बच्चों सीमांत अभिकर्मक का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं हम इसके आगे। और इसके आगे कह रहा है इस स्थिति में अमोनिया उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सीमांत अभिकर्मक की पहचान करना है। और सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने के बाद हमें निकालना है अमोनिया इस अभिक्रिया में कितनी बनेगी। इस रिएक्शन के द्वारा अगर हमने ये 50 ग्राम लिया हो, ये 10 ग्राम लिया हो, तो 50 ग्राम और 10 ग्राम दोनों मिलकर के अमोनिया कितना मैक्सिमम मात्रा में बना सकते हैं, ये हमें इस रिएक्शन से पता करना है, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक पता करने के लिए जरा देखिए यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक की पहचान। सबसे पहले हम लोग सीमांत अभिकर्मक की पहचान करेंगे, ठीक है। जब हम सीमांत अभिकर्मक की पहचान करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा बेटे मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। और जिसके लिए मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो का मान लोएस्ट होगा वह सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जिसके लिए मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी वो ही हमारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोनों के मोल निकालने हैं, फिर दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी संतुलित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ H3 है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो ये संतुलित नहीं होगी, इधर सम संख्या है। दूसरी बात, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो 2 करने के लिए आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका पता लग जाएगा इस रिएक्शन से। जरा देखो कितना हो जाएगा। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 1। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, ठीक है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया बेटा 3, ठीक है। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 2, ठीक। ये आपके पास आ गया, यानी 1, 3, 2 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनकी, ठीक है। अब आप निकालोगे नाइट्रोजन का मोल निकाल लीजिए और हाइड्रोजन का मोल निकाल लीजिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके पास है ही है। तो हम निकालेंगे बेटे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। वेट कितना नाइट्रोजन का? 50 ग्राम है बेटे, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 50 ग्राम। और इसका अणुभार कितना होता है नाइट्रोजन का? 28 ग्राम, क्योंकि 14 ग्राम एक का होता है, 2 नाइट्रोजन तो 14 दूनी 28 ग्राम हो गया। और 28 दूनी तो 56 होते हैं, तो 2 बार तो जाएंगे नहीं, यानी 1 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 28 एकम 28 डिवाइड कर लेते हैं हम इस तरीके से, यानी 50 को 28 से, 28 एकम
28। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ 4 में से 2 गया, यहाँ पर कितने बचे 4 बचे, 4 में से 2 गया 2 बचा, 22 बचे। पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लिए। 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 7 बार पड़ जाएंगे आराम से। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14, 14 5 19। ठीक है, 8 बार पढ़ते तो 3 अट्ठे 24 ज़्यादा हो जाते। ठीक, 10 में से 6 गया 4 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ पर 24 हो गए, 0 बढ़ा लिए, है ना। तो 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 6 22, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 1.78। आगे आएगा तो 79 भी आ सकता है। ठीक है, तो 1.79 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए। अब हम निकालेंगे बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, वेट दिया है 10 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट कितना है बेटे 10 ग्राम है। मोलिकुलर वेट कितना है इसका भाई 2 होता है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, अर्थात इसके 5 मोल आ गए। ठीक है, ये क्या है बेटे मोल हैं, ये दोनों क्या हैं मोल हैं। ठीक है, जरा देखिए समझिए इस न्यूमेरिकल को। ठीक, अब हमारे पास मोल आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम पहचान करेंगे, सीमांत अवकर्मक की पहचान करेंगे, यानी LR लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में इसको। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान। पहचान कैसे की जाएगी, दोनों के लिए हम मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, अर्थात हम लिखेंगे बेटे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऊपर भी है, नाइट्रोजन नीचे भी है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं बेटे 1.79 और मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा 1 है। डिवाइड करोगे तो 1.79 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको निकालना है बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो निकालिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटे 5 मोल्स हैं। चलिए बेटा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर कितना है बेटा इसका 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3। ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, अर्थात इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो आया 1.66, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या है 1.79। तो लोएस्ट कौन सा हुआ, ये हाइड्रोजन के लिए हुआ। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू हाइड्रोजन। ये हमारे पास कैसा है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिट में है, इसकी मात्रा कम है। जब मात्रा कम है बेटे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा, यानी कि डिसाइड करेगा कि यानी अमोनिया कितनी बनेगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे बेटे यानी कि अमोनिया का यानी NH3 की मात्रा का निर्धारण, NH3 की मात्रा का निर्धारण। जब इसकी मात्रा का निर्धारण बच्चों हम करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या आएगा बेटे, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया एंड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आपके पास आ गई, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने 5 मोल, चलिए हमने रख दिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, चलिए हमने रख दिया। इक्वल टू, वैसे हम निकाल भी चुके हैं, डायरेक्ट 1.66 भी लिख सकते हैं ना। मोल्स ऑफ अमोनिया हमें पता नहीं है, ये तो निकालने हैं। डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया हमें पता है 2। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ अमोनिया आपके निकल के आ गए बेटे कितने, यानी 10/3, तो 3 तियाँ 9 यानी 0.33, इतने मोल आ गए इसके। ठीक है, अब मोल आ गया तो NH3 की मात्रा निकल ही जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ NH3 की मात्रा को। ठीक है, यानी वेट ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होगा बेटे, मोल्स ऑफ NH3 इंटू मोलर मास ऑफ NH3, यानी NH3 का अणुभार। तो मोल्स कितने आ गए 3.33 गुणा अणुभार कितना होता है 17। अणुभार कितना होता है अमोनिया 17, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन, तो 14 3 17 हो गया। ठीक है, तो 17 3 51 का 1 हासिल 5, 17 3 51, 51 5 56 के 6 हासिल 5, 17 3 51 51 5 56, यानी इतने ग्राम आपकी
अमोनिया बनेगी इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इतना अगर हम पदार्थ लेंगे तो इतनी अमोनिया बनेगी। ठीक, नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उतनी बार और नए नए एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नोट करिए जरा, इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट है, बहुत उतार लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट देखें जरा, ये भी सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड है। कह रहा 10 लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तथा 10 लीटर SO2 गैस, दोनों ही 10 लीटर हैं। 10 लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड, 10 लीटर SO2 गैस को STP पर मिलाने के बाद इन दोनों में से बची गैस कौन सी होगी, मतलब कौन सी ऐसी गैस होगी जो आधिक्य में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आधिक्य अभिकर्मक इन्होंने पूछा है, सीमांत अभिकर्मक इसके अंदर नहीं पूछा है। ठीक है, तो आधिक्य अभिकर्मक पता करना हो चाहे सीमांत अभिकर्मक पता करना हो, तरीका एक ही है, यानी मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लगा देंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, और ये भी पूछा है कि कितनी मात्रा में ये होगी और उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो रिएक्शन करा लेते हैं। H2S यहाँ लिख ली बेटे मैंने, H2S प्लस SO2। चलिए मैंने यहाँ पर SO2 गैस लिख ली। अब क्या करूँगा, इनकी दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, तो H2 और O मिलकर बना लेगा H2O। ठीक है, कितने H2O बना लेंगे, 2 O है तो 2H2O तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो जब 2H2O बने तो S कितने हो गए, 4 हो गए, तो आगे 2 करना पड़ेगा। अब 2S और 1S ये यानी 3S आपके शेष रह जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक बैलेंस रिएक्शन। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका है 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 3 है। ठीक है, तो ये रहे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो नंबर है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, है ना। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सबके, इसके आगे वाली संख्या। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता लग गया, अब हम मोल निकालेंगे इन दोनों के, है ना, क्योंकि हमें इन दोनों से ही मतलब, तो इन दोनों के ही मोल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बेटे मोल्स ऑफ H2S एंड H2S के मोल, तो वेट ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S। ठीक है, तो वेट तो नहीं, सॉरी यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगेगा, वेट नहीं कि वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर गैस है तो वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ H2S, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखो यानी इतना वॉल्यूम दिया गया है और कितने लीटर होता है STP पर। STP पर जो वॉल्यूम होता है किसी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो H2S का वॉल्यूम कितना है बेटे, 10 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 5/11.2। ठीक है, इतने आ रहे हैं मोल्स बाई कोएफिशिएंट वाली वैल्यू भी। ठीक है, अब ये आ गई। अगर इसे डिवाइड करना चाहो तो क्या निकल के आएगी, जरा देखिए, हमने ये पॉइंट हटाएंगे, जरा देखो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, यानी 11.2 से भाग करना है हमें 5 को। ठीक है, जब भाग करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा करके एक 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आप देखो कितना, ये 112 है, ये 50 है, ये संख्या छोटी है तो पॉइंट लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया 500 और 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इतने हो गए आपके पास। जब इतने हो गए, देखो 5 पड़ जाएंगे, 11 5 55 नहीं पड़ पाएगा, तो 2 बच जाएंगे यहाँ पर, 9 में से ये गए 5 बचेंगे, 52 हो गए, फिर से एक 0 बढ़ा लिया, 520 हो गए, 11 चौक 44, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यही 2 बचा, यहाँ पर 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, है ना, तो 7 बचा, यहाँ पर कितनी 72 बच रहे हैं यहाँ पर। यार इतना ही सही है, यानी 0.44 इसके मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी मोल्स आ गए कितना है 0.44। ठीक है, अब हम किसके मोल निकाल लेंगे, अब हम SO2 के मोल्स निकाल लेंगे। जरा देखिए यहाँ पर, यानी मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO2। अब STP यानी आयतन की बात करें तो वही लगेगा 22.4। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मोल अवधारणा में पीछे बता चुका हूँ। मोल 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वेट दिया गया हो तो क्या लगाओगे, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अगर अणुओं की संख्या दी गई हो, परमाणु संख्या दी गई हो, तो कितना लगाओगे, परमाणु संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या, यानी 6.023 × 10⁻23। पीछे सूत्र बता चुका हूँ मैं। और अगर आयतन दिया गया हो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, इसके भी कितने आएंगे बेटे 0.44
मोल्स आ जाएं, क्योंकि ये और ये वैल्यू दोनों कैसी है, बराबर है। अब मोल्स इसके कैसे आ गए बेटे, बराबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटे मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2S इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S कितने हैं बेटे, यानी 0.44। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2S कितना है बेटा, 2, तो बराबर बचा 0.22। अब यही काम हम करें, देखो हम निकाल लें आधिक्य अभिकर्मक की पहचान करेंगे, आधिक्य या कौन सी हाँ बची गैस, आधिक्य या हम लिख सकते हैं बेटे बची गैस कौन सी होगी, आधिक्य अभिकर्मक, ठीक है, या बची हुई गैस पूछी है तब भी काम आप ऐसे ही करोगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए निकल के आया। अब निकालेंगे हम मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2, ठीक है। तो मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं, 0.44 हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2 कितने हैं, 0.44 हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा, 0.44। अब देखिए क्या है, यानी ये रेशियो 0.22 है, ये रेशियो 0.44 है, तो इसमें ये तो रहा लिमिटिंग रीजेंट, H2S क्या है, लिमिटिंग रीजेंट, और आपके पास SO2 क्या है, ये आधिक्य अभिकर्मक है, ये शेष रह जाएगा आपका, ठीक है। आधिक्य जो होता है वो अभिक्रिया में शेष रह जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटे SO2 शेष रह जाएगी, ठीक है। SO2 इसमें शेष रह जाएगी, क्योंकि इसके क्या है, मोल्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है। कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, मतलब जो ये आपके पास SO2 है इसके आयतन पूछना है कि क्या होगा आयतन, ठीक है। तो आयतन कौन निर्भर करेगा बेटा, ये करेगा, आयतन को जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो निर्धारित करेगा। हम लगाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे बेटे यहाँ पर SO2 के आयतन की गणना, ठीक है। हम इस पे लगाएंगे बेटे वही मोल कॉन्सेप्ट, ठीक, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। जब मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ यानी H2S इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2, ठीक है। मोल्स ऑफ H2S इसका रेशियो हम निकाल चुके हैं, तो कितना आया बेटा, 0.22 आया है, इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई 1, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 है, यानी मोल्स ऑफ SO2 बराबर भी कितने आ जाएंगे, 0.22 आ जाएंगे, इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब मोल आ गया तो आयतन हम निकाल सकते हैं बेटे, यानी आयतन कैसे निकालेगा, V बराबर हो जाएगा मोल ऑफ SO2 इंटू, अब कितना होता है बेटे, एक मोल का आयतन 22.4 लगा दिया हमने, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर, अब ये वैल्यू लगाएंगे, यानी V इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 0.22 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखिए बेटे, इसका शायद 5 लीटर के आसपास आंसर आएगा, गुणा करके देख लेना, ठीक है। इसकी गुणा करके आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 5 लीटर का। जरा देखिए यहाँ पर 22.4 यानी कि 0.22, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 4 8, 8 और 1 9 और ये हो गया आपके पास 5, कितने बाद 0.3 के बाद 1 2 3, यानी इतना आ रहा है 5.9 लीटर के आसपास। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5.9 लीटर के आसपास, ठीक है। तो अगर देखिए इसको आप गुणाभाग को एक बार जरूर देख लें, ठीक है। जो गुणाभाग करते हैं हम लोग, इससे यानी कि जो वीडियो है इसको ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए गुणाभाग करते हैं तेज़ी से। और आप जब भी करें तो तरीका तो आप ये देखिए, लेकिन गुणाभाग को आप अपनी तरफ से ही देखिए, ठीक है। तो गुणाभाग अपने आप से करके देख लीजिए, करने के बाद में आपकी वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। ज़रा नोट करिए, देखिए जरा उतार लिया क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। अगर हम 3 अंक तक निकालेंगे इसको, तो ये अगर 3 अंक तक निकाला जाए, कहाँ गया ये, तो आगे 5 भी आ जाएगा, ठीक है। जब आगे 5 आ जाएगा तो ये वैल्यू भी 5 आ जाएगी। जब ये वैल्यू 5 आ जाएगी तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटे, 5 आ जाएगा। जब यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये जो मान है वो 5.08 लीटर आता है, ठीक है। यानी 5 लीटर मान लीजिए आपकी वैल्यू आएगी 5 लीटर, ठीक है। तो सही से गुणा भाग करके देख लें तो आपका मान करेक्ट आएगा।
देखिए बच्चों, तो 2 न्यूमेरिकल हमने फिनिश कर लिए और इसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है और उसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। ठीक है, वो आपको निकालना है, अर्थात वैल्यू को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, जरा देखिए यहाँ पर दिया गया है 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा, ये पता करना है। तो इसके लिए रिएक्शन की जो आवश्यकता पड़ेगी वो मैं लिख ले रहा हूँ और बाकी आप लोग सेल्फ करेंगे, अपने आप से करेंगे। ठीक है, जरा देखिए बेटे, यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 है। ठीक है, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने पर देखिए इसको जब गर्म करेंगे तो टूट जाएगा CuO और प्लस CO2 में। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि अगर इतने यानी 12 ग्राम ये है तो कॉपर ऑक्साइड कितना बनेगा। ठीक है, इन 3 सवाल एक जैसे हैं जो कि मैं आपको एक सवाल करा दूंगा, वैसे ही तीनों सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिए 34 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाने पर कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है बेटा AgNO3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ में, तो प्रोडक्ट बनना है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और प्लस का यहाँ पर बनेगा NaNO3। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है कि कितना यहाँ पर AgCl बनेगा, इसका वेट कितना बनेगा। ठीक है, ये पता करना है और यहाँ पर इसका वेट पता करना है कितनी मात्रा में बनेगा। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है कि 16 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोटक पदार्थ मतलब इसमें जैसे ही टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचता है वैसे ही इसमें बहुत तेज़ी से विस्फोट आग पकड़ लेता है ये। ठीक है, अभी 5 अगस्त को वारूत एक जगह है, उस जगह पर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था तो वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा क्षति हुई थी, अर्थात ये एक विस्फोटक पदार्थ है, बारूद वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हमारी जो यूरिया वगैरह जो खाद आती है इस खाद को भी बनाने में किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ ध्यान रखें आप लोग, इसी में अभी ब्लास्ट हुआ था, बारूद एक जगह है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ देखिए अमोनियम नाइट्रेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर पहुँचेगा तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल ये बात हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लास्ट की बात ही नहीं होगी। कह रहा है 16 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर NTP पर कितने लीटर नाइट्रोजन प्राप्त होगी, अर्थात अमोनियम नाइट्रेट ये रही आपकी NH4NO3। ठीक है, इसको हीट करें, ध्यान रहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट नहीं हो, यानी लोअर में रहे, अगर ज़्यादा हुई तो ये विस्फोट हो जाएगा। तो विस्फोट क्या होगा, यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन गैस बनेगी और प्लस यानी वाटर बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन और जल कितने हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यानी 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन, इसको आगे मैं 2 कर देता हूँ, 6 हो जाएंगे। अब 6 हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस नहीं हुई रिएक्शन तो क्या करोगे अब आप, अगर 3 करते हैं, अगर यहाँ 3 करते हैं हम लोग तो देखो 3 तियाँ 9 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 तियाँ 9 ऑक्सीजन हो गए यहाँ। ठीक है, और 2 तियाँ 6 ऑक्सीजन हुए थे पहले वहाँ पर, तो 6 हुए थे और वहाँ पर ये हुए। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन निकाल देते हैं साथ साथ इसके। अमोनियम नाइट्रेट है, जब अमोनियम नाइट्रेट है तो मैक्सिमम मात्रा में वाटर निकल जाएगा, तो मैक्सिमम मात्रा कितना वाटर में निकल सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 H2 निकल गए यहाँ। ठीक है, जब 3 H2 निकल गए तो आपके H कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6H अगर यहाँ पर हो नहीं सकते क्योंकि 4H है यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे बेटे, हम इसको थोड़ी संख्या और बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कर लिए 4 और 4 करते तो और ज़्यादा ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो 3 करते हैं तो 3 चौक 12 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बेटे, यानी कि 6 दूनी 12 है ना, 3 तियाँ 9 ऑक्सीजन, वहाँ पर 6 दूनी 12। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ 2 कर लूँ तो 2 चौक 8 यानी 2 तियाँ 6 और 6 अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन करूँगा तो अब देखो 4 दूनी 8 और यहाँ 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब नहीं हो रहे हैं तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ सीधे। चलिए मैंने यहाँ 4 कर दिए। अब 4 चौक 16 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए और 4 तियाँ 12 हो गए ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 16 के लिए हम 8 तो ये कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16 में से 8 दूनी 16 तो हाइड्रोजन यहाँ निकल गए। अब कितने बच रहे हैं, 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन और 8 तो ऑक्सीजन निकल गए, 12 बचे, यानी कि 4 बचे तो 2O2 आपका यहाँ से शेष है। ठीक है, ये अब नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएंगे आपके 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब ये कह रहा है कि 16 ग्राम को गर्म करते हैं तो कितने लीटर नाइट्रोजन बनेगी। अब इसकी हम वेट निकाल लें,
इस वाले का वेट निकाल लें अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, जब अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्राइट है, ये आपका है अमोनियम नाइट्राइट है, सॉरी ये नाइट्राइट है। ठीक है, तो NO2 होगा, इसीलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटे, NO2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इस चीज़ को करने की। ठीक है, जब नहीं पड़ेगी तो क्या करोगे बेटे, यहाँ पर इसका विस्फोट नहीं हुआ था, नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो मैक्सिमम मात्रा में वाटर निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर पानी के निकल गए। अब 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब N और N बचेगी, वो नाइट्रोजन निकल जाएगी। इसका वेट निकाल लो, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32। ठीक है, जोड़ लीजिए 36 और 8 6 यानी 2 और 4 6, 8 से 14 की 4, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 64 ग्राम ये हो गया। आपको मिल गई यहाँ पर 22.4 लीटर। ठीक है, तो 64 ग्राम से मिलती है 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि STP पर 1 मोल नाइट्रोजन बराबर होगा बेटे 22.4 लीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटे, क्या लिख सकते हैं, 64 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 से प्राप्त नाइट्रोजन बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, और आपके पास है कितने ग्राम, केवल 16 ग्राम है। तो यहाँ लिख सकते हो बेटे, क्या लिख सकते हो, 16 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट से प्राप्त नाइट्रोजन बराबर, अब देखो क्या 22.4, चलिए 22.4 हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए 64 से, यानी डिवाइड कर दो 64 से, गुणा कर दीजिए 16 से। ठीक है, तो यहाँ हो गया 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो 4 पंजे 20 हो गया बेटा। अब 2 बचे, पॉइंट लगा लिया, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी सीधे, यानी इतने लीटर आपकी नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हम वेट निकाल लेंगे, इसका अणुभार निकाल लेंगे, इसका अणुभार निकाल लेंगे, तो इतने अणुभार से इतने ग्राम प्राप्त होगा। तो इतने ग्राम से प्राप्त करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करके देखना, नहीं हो तो कल कमेंट करना, कल मैं दोबारा इन सवालों को करा दूंगा। इस सवाल को दोबारा समझ सकते हो आप। क्या है, 16 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर NTP पर कितने लीटर नाइट्रोजन प्राप्त होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो उसमें से जितनी मात्रा में पानी बनना होगा वो पानी बन जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 पानी के अणु बनेंगे। तो हमने क्या किया, 2 H2 निकाल दी। अब बचेगा क्या आपके पास, 2 H2 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 H निकल गए, 4 H निकल गए, 2 ऑक्सीजन निकल गए यहाँ से। अब बचेगा क्या बेटा, यहाँ बचेगा N और N, यानी N2 बच गया, यानी 1 मोल नाइट्रोजन गैस का बचेगा। अब देखिए, इसका हमने अणुभार निकाला, अणुभार निकल के आया 64, तो इसे बोलते हैं 64 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यानी 64 ग्राम प्रति मोल इसका वेट आ गया। यानी 64 ग्राम जो आपके पास इसका वेट आया है, 64 ग्राम का वेट होता है 22.4 लीटर नाइट्रोजन मिलता है। 64 ग्राम से अमोनियम नाइट्राइट से 22.4 लीटर आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है। अभी 22.4 लीटर कहाँ से आया, ये 22.4 लीटर आया क्योंकि STP की बात करिए यहाँ पर, STP या NTP कुछ भी हो, एक ही बात होती है। ठीक है, STP या NTP, तो NTP की बात की है तो NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, अब 1 मोल है तो आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 64 ग्राम से हमें 22.4 लीटर नाइट्रोजन मिलती है। जब 22.4 लीटर नाइट्रोजन मिलती है तो कह रहा है 64 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट से प्राप्त होती है नाइट्रोजन बराबर 22.4 लीटर, और आपके पास ग्राम कितना दिया है, केवल 16 ग्राम दिया है। तो कह रहा है 16 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन कितने मिलेगी, यानी 22.4 बटे 64 गुणा 16, तो 16 चौक 64 डिवाइड कर दी 5.6 लीटर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो सवाल को सॉल्व करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने रिएक्शन लिख दी है और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। ठीक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।